जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव स्थित था। गांव के लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका पूजा पाठ में अटूट विश्वास था। गांव में उन्होंने कई मंदिर बनवा रखे थे। उन्होंने जंगल में भी मंदिर बनवाने का निश्चय किया। शीघ्र ही जंगल में मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। गांव के कारीगर उस कार्य में लगवाए गए, जो दिन भर काम में जुटे रहते। निर्माण कार्य सुबह से लेकर शाम तक चलता था। सुबह से शाम तक कारीगर वहां काम करते। बस दोपहर को भोजन करने गांव आ जाया करते थे। उस समय में मंदिर में कोई न रहता था। रोज की तरह एक दोपहर भी सभी कारीगर भोजन करने गांव आए हुए थे। तभी दूसरे जंगल से आया बंदरों का एक दल उस जंगल में पहुंच गया। इधर उधर भटकते हुए दल के बंदर निर्माण अधीन मंदिर के पास आ दमके और उछल कूद मचाने लगे। कारीगरों के भोजन के लिए गए होने के कारण उन्हें रोकने टोकने वाला कोई ना था। मंदिर में उस समय लकड़ी का काम चल रहा था। चीरी और शहतूत और अन्य लकड़ियां इधर उधर पड़ी हुई थी। कई शरारती बंदर लकड़ियों पर उछल कूद मचाने जाने लगे। तब उनके सरदार ने उन्हें वहां जाने से मना किया, किंतु एक बंदर बहुत ही शरारती और हठी था। उसने सरदार की बात नहीं मानी। सभी बंदर वहां पेड़ पर चढ़ गए। वहीं वह शरारती बंदर शहतूत की लकड़ियों पर दमा चौकड़ी करने लगा। वहां शहतूत के कई अधचिरे लट्ठे रखे हुए थे। उन अधचिरे लट्ठे के बीच कील फंसी हुई थी। कारीगर भोजन के लिए जाने के पूर्व लट्ठों के बीच कील फंसा कर जाते थे, ताकि वापस आने के बाद उनमें आरी घुसाने में सुविधा हो। शरारती बंदर कौतूहलवश एक अधचिरे शहतूत के बीच फंसे कील को देखने लगा। वह खुराफाती दिमाग का था। सोचने लगा, यदि इस कील को जहां से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। फिर उसने देर नहीं लगाई और अधचिरे शहतूत के ऊपर बैठकर कील पर अपने जोर से जोर आजमाइश करने लगा। बंदरों के सरदार ने जब उसे ऐसा करते देखा तो उसे रोका और चेतावनी देकर अपने पास बुलाने का प्रयास भी किया, किंतु हठी बंदर नहीं माना। वह दम लगाकर कील को खींचने लगा, किंतु कील नहीं निकली। बंदर भी हार मानने वालों में से ना था। वह और जोर से कील को खींचने लगा। इस जोर आजमाइश में उसकी पूंछ फाटों के बीच आ गई, किंतु कील खींचने में लगे बंदर को इस ओर ध्यान ही नहीं किया और अपनी धुन में लगा रहा। कुछ देर तक कील को खींचने पर वह थोड़ी हिलने लगी। यह देखकर बंदर खुश हो गया और दुगने उत्साह से कील को निकालने में लग गया। अंत उसका प्रयास सफल रहा और अंत में जोर के झटके के साथ कील बाहर निकल गई। किंतु जैसे ही कील बाहर निकली, अधचिरे पाट आपस में आ मिले और बंदर की पूंछ उसमें दब गई। बंदर दर्द से चीख उठा। कराते हुए उसने वहां से निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु नाकाम रहा। वह जितना दम लगाकर वहां से निकलने के प्रयास करता, उसकी पूंछ उतनी ही जख्मी होती जाती। बहुत देर तक वह फंसा तड़पता रहा। अन्य बंदर भी उसकी सहायता करने में असमर्थ थे। उन्हें उसे वहीं छोड़कर जाना पड़ा। वहीं फंसे फंसे अत्यधिक रक्त बह जाने की वजह से वह बंदर मर गया। सो दोस्तों, जिस काम की हमें जानकारी ना हो, जिसके बारे हमें कोई नॉलेज ना हो, तो उसे हमें नहीं करना चाहिए। और यदि हम करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। ये करना मूर्खता होगी। ऐसा करना मुसीबत को बुलावा देना होगा। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना प्लीज़, क्योंकि आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो तो हमें हौसला मिलता है और हम और अन्य अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।